गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप? अभी बात करते हैं लास्ट नाइट जो मैच हुआ पिशावर ज़ल्मी का मुकाबला मुल्तान सुल्तान। यू नो के इन दोनों में टॉप टीम है मुल्तान सुल्तान रही पीएसएल में। मुल्तान सुल्तान हैव 11 पॉइंट है उनके पास, जो कि किसी भी टीम के पास अभी तक नहीं है, और वो 11 पॉइंट के साथ टॉप टेबल पर है, टॉप पर। तो रात को मैच था टॉप टीम का पिशावर ज़ल्मी के पास, जिनको पिशावर ज़ल्मी को हाल ही में एक बुरी शिकस्त मिली है। बुरी शिकस्त के बाद अभी उनका मैच था मुल्तान सुल्तान के साथ। तो टॉस जीते हुए पिशावर ज़ल्मी ने इलेक्टेड टू बैटिंग, पहले बैटिंग का सोचा, बैटिंग की पहले। तो मैं देखा रात को मैच के पिशावर ज़ल्मी ने रात को वो बैटिंग की। शायद उनको बिलीव था कि हम पहले बैटिंग करते हुए वो टारगेट देंगे, वो करेंगे जो हम पिछले मैच में नहीं कर सके। तो उन्होंने वो बैटिंग की और वो उनको यकीन था, उन्होंने वो टारगेट दिया जो आई थिंक बहुत तगड़ा टारगेट बनता है, बहुत ही तगड़ा टारगेट बनता है पीएसएल में, टी20 में। तो बहुत ही हाई फाई टारगेट होता है ये। तो आई थिंक मैं समझता हूँ इसी टारगेट की बहुत देर से ज़रूरत थी, और वो चाहते थे पिशावर ज़ल्मी के फ़ैन कि हमारी टीम इस तरह का टारगेट दे। तो भाई 204 का टारगेट जो होता है हलवा नहीं होता, वो तो निरी लक्कर होती है, लक्कर। हलवा तो आप ऐसे ही खा जाते हैं, लक्कर जो है ना वो तो आपका समझ लीजिए आपका खत्म कर देगी आपको। वो बहुत तगड़ा टारगेट था 204 का। बैटिंग स्टार्ट करते हुए आते हैं साइम अयूब विद बाबर आजम। तो पिछले मैच में यू नो के बाबर आजम और साइम अयूब ऐसे चलते बने हैं जैसे कि कोई बहुत ही नॉर्मल बैट्समैन हो, लेकिन रात के मैच में उन्होंने बताया कि आई एम नॉट नॉर्मल बैट्समैन, आई एम इन द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, हम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो साइम अयूब ने आते ही क्या छक्के लगाए हैं भाईजान। 46 रन किया, भाई की 50 तो नहीं हुई है, लेकिन उसने बॉल भी ज़ाया नहीं की। 5 छक्के लगा दिए 46 स्कोर के अंदर, 5 छक्के और 3 चौके, 30 और 12, ये समझ लिया 42 रन तो उसका सीधा सीधा बाउंड्रीज गई है, और 4 रन उसने लिया, सिर्फ 4 रन। तो मैं समझता हूँ उसने मोहम्मद अली को जो फेंटा लगाया उसने, और बहुत से बॉलरों को, किसी को नहीं माफ़ी दी, किसी को भी माफ़ी नहीं दी। लेकिन बैड लक फार उसामा मीर की बॉल पर वो बहुत इजीली आउट हो जाते हैं, पैड पर बॉल लगने पर। उसके बाद क्रेज पर खड़े रहते हैं बाबर आजम। तो बाबर आजम भी 60 स्कोर लगा के जाते हैं, 60 स्कोर। तो 60 स्कोर जब बाबर आजम भी लगा जाता है तो मैं समझता हूँ टारगेट इनका बहुत बहुत हैवी हो जाता है। जब इन दोनों के ओपनर के अच्छे रन आ जाते हैं ना, अच्छे रन आ जाते हैं बहुत कम बॉल पर, बहुत अच्छी बाउंड्रीज के साथ, तो बाद में आने वाले जो बैट्समैन होते हैं मिडिल ऑर्डर, वो थोड़ा थोड़ा भी करता रहे ना, तो 200 180 190 सुकून से हो जाता है। और रात के मैच में यही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बाद के बैट्समैनों ने कुछ खास तो नहीं किया, किसी ने 50 तक नहीं की, लेकिन इन दोनों के रन होने की वजह से बाद के रन के थोड़े थोड़े मिलते 204 रन का टारगेट मिल गया। उसके बाद फिर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग आती है, और मुल्तान सुल्तान जो कि बहुत तगड़ी टीम जानी जाती है, स्टार्ट में पहली बॉल पर छिक्का लगाकर रिजवान बहुत अच्छा स्टार्ट लेते हैं, बट नॉट इज इजी फॉर मुल्तान सुल्तान। 204 का टारगेट ये बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है, लेकिन जब भी वो छक्का लगाते हैं तो कुछ देर बाद उसी ओवर में वो आउट हो जाते हैं मोहम्मद रिजवान। और वही मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान की एक आखिरी और पहली उम्मीद होती है किसी भी मैच को विन करवाने में, चेज करने में, क्योंकि ये वो बंदा है जो चलता ही सिर्फ पीएसएल में, लीग में है। इंटरनेशनल में तो ये किसी की उम्मीद बन नहीं सकता, तो लीग में बनता है तो कम से कम ये लीग में बनने वाली उम्मीद तो पूरी चढ़ती, बट नहीं, ये भी आउट हो जाता है। तो इनकी ओपनिंग, इनका मिडिल ऑर्डर आई थिंक फ्लॉप, दैट इज फ्लॉप। इनके जो इन्होंने मुल्तान सुल्तान यू नो के 4 रन से हारे हैं, 4 रन से, और इन्होंने हारना था 40 रन से, 40-80 रन से इन्होंने हारना था। अगर इनके पास वो इफ्तिखार चाचा ना होते, इफ्तिखार चाचा ना होते और जॉर्डन ना होते, ये दो बंदे इनके पास ना होते, तो इन्होंने 4 रन से नहीं 40 50 60 70 स्कोर से मैच हारना था। यार दाद देनी पड़ेगी चाचे को, क्या चाचे ने फेंटा लगाया। इधर जो बाबर आजम साइम अयूब ने तो लगाया ही लगाया, लेकिन चाचे ने 27 बॉल पर 60 प्लस स्कोर किया, और 60 प्लस स्कोर किया, और थोड़ा सा उसके साथ पार्टनरशिप अच्छी मिलती वैसे चाचे जैसी जॉर्डन की तरफ से या किसी भी और खिलाड़ी की, तो मैच मुल्तान सुल्तान का था। स्टार्टिंग में मुल्तान सुल्तान के 3-4 आउट हो गए, और यूं लगा था पिशावर ज़ल्मी फैन को और मुझे और हर किसी को कि अब तो गया मैच मुल्तान सुल्तान के हाथ से। और आई थिंक गया नहीं, सिर्फ 40 50 80 रन से जाएगा, बट चाचे ने कहा नहीं, मैं अभी यंग हूँ, मैं मैच जितवाऊंगा, और वाकई चाचे ने मैच जितवा देना था। लास्ट 4 रन पर आ रहे, और मैं समझता हूँ कि ये कोई शिकस्त नहीं है,
ये बताया है मुल्तान सुल्तान ने कि हम टॉप फॉर्म में है और हम किसी भी बैटल को लड़कर हारेंगे। अगर हारेंगे भी तो लड़कर हारेंगे, हम इजीली किसी के हाथों में प्याले की तरह मैच नहीं दे देंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही कमाल की बैटिंग किया चाची ने। और मुल्तान सुल्तान, आई एम नॉट सपोर्टेड मुल्तान सुल्तान टीम, बट जो उन्होंने रात को फाइट की है ना मैच में, कमाल है यार। ऐसी फाइट करनी बनती है, वो देखकर लगता है कि ऐसी फाइट हर किसी की टीम करे। कमाल की फाइट की है। हारने वालों को भी दुख ही नहीं हुआ होगा कि हम हारे हैं, क्योंकि वो हारे ही ऐसा है सिर्फ 4 रन से, और वो भी लास्ट उनका मिडल ऑर्डर आके इतना फेंटा लगा रहा है। कमाल कर दिया रात को उन्होंने। तो एट दी एंड के वो हार गए मुल्तान सुल्तान, और मैच पिशावर जलमी के हक में। अब पिशावर जलमी के पास है 9 पॉइंट इक्वल कोयटा ग्लैडिएटर। तो आज के लिए यही बातें थी। एट दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।